हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। हमने देखा कि सिल्वर लास्ट दिनों बहुत ज्यादा 5 से 10% का एप्रिसिएशन हमने सिल्वर में देखा। तो अब सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर सिल्वर में इतनी तेजी क्यों आई। तो आपका इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है जो हमारे इन्वेस्टर को हेल्प करेंगे जानने में कि सिल्वर में इतनी क्यों तेजी आ रही है। ये एक ट्रैप है या रियल एप्रिसिएशन है। सही कहा हर्ष। कभी कभी ऐसा देख के प्रतीत होता है कि शायद सिल्वर के ये दाम 3 लाख रुपए पर केजी ट्रैप के जैसे महसूस होते हैं। लेकिन सिल्वर में सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, सिल्वर की डिमांड सप्लाई के भी कुछ डायनामिक्स हैं और आइए उस पर नजर डालते हैं। अगर आप सिर्फ सिल्वर के दाम देखते हो तो आप सिल्वर की भी प्राइस चार्ट में आपको वही नजर आएगा। 2008 की जियो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिल्वर के दाम बढ़े, कोविड-19 के बाद भी सिल्वर के दाम बढ़े और अभी भी जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के जरिए में से दुनिया गुजर रही है तो भी सिल्वर के दाम बढ़े। लेकिन सिल्वर की डिमांड सप्लाई को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे सिल्वर का लगभग 60% इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में होता है। सालाना सिल्वर की जो प्रोडक्शन है वो करीब 1000 मिलियन आउंसेस के आसपास है और सिल्वर की खपत फिलहाल करीब 1200-1300 मिलियन आउंसेस के आसपास है। मतलब 200 मिलियन आउंस की खपत की कमी हो रही है। यहाँ पर देयर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिल्वर एज ऑफ नाउ। वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल द सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के तहत पर हम ये देख सकते हैं कि सिल्वर की जो इस्तेमाल है इंडस्ट्रियल में वो 2 सेक्टर्स में ज्यादा है। फोटोवोल्टिक्स, जिसको हम सोलर पैनल्स भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या ईवी कार्स के बारे में बात कर सकते हैं। नई जमाने की ईवी बैटरी बॉक्सेस की बात करें तो एक एक बैटरी बॉक्स में करीब 1 केजी सिल्वर तक लग जाता है। इन सेगमेंट में डिमांड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोटोवोल्टिक्स सिल्वर के टोटल डिमांड का करीब 10% होता था 2021 में। आज इट इज क्लोज टू 20%। आने वाले समय में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू मे बी 30-35%। एंड सिमिलर इज द सिनेरियो इन केस ऑफ ईवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक यूजेज। आज के दौर पर ज्यादातर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स में सिल्वर का कंजम्पशन होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चाइना, ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में सिल्वर की ऑल्टरनेटिव्स को जानने की कोशिश की है, जिसमें सिल्वर कोटेड कॉपर, जर्मेनियम, इनके ऊपर रिसर्च की गई। परंतु सिल्वर की जो हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो उसकी तुलना किसी और मेटल में है नहीं। एंड जब आप हाईटेक कंप्यूटर्स की बात करते हो, मैकबुक्स, एप्पल के फोन्स की बात करते हो जो महंगे हैं, उनमें अगर कॉपर का यूज होने लगे तो कॉपर की ऑक्सीडाइजेशन इज द मेजर प्रॉब्लम विद इट विच गिव्स सिल्वर द एज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आने वाले समय में सिल्वर की आज के दिन की जो डेफिसिट है वो करीब 200 मिलियन आउंसेस के आसपास है और आने वाले समय में सिल्वर की ये खपत की वजह से जो डेफिसिट है डिमांड सप्लाई के बीच, ये बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ने वाली है? आप ये मानकर चले कि फोटोवोल्टिक्स में डिमांड 2 गुना हो गई है। लगभग 90 मिलियन आउंस से बढ़कर आज वो डिमांड 200 मिलियन आउंस हो गया। तो इट हैज बीन डबल इन लास्ट 5 इयर्स। आने वाले 3 साल में ये फिर डबल होने के चांसेस है। एंड सेम ऑलमोस्ट सिमिलर इज द स्टोरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। सो प्रोबेबली ये जो डेफिसिट है आज जो 200 मिलियन आउंस का है, ये शायद 300 या 400 या 500 मिलियन आउंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसके बियॉन्ड अगर हम देखेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि चाइना ने सिल्वर को होल्ड किया है। बात दरअसल ऐसी नहीं है। चाइना हैज बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर अक्रॉस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सिल्वर माइनिंग। बट आपने देखा होगा लगातार पिछले 3-4 सालों से सिल्वर जो कि विश्व में चाइना से एक्सपोर्ट होता था, आज के दिन चाइना ने सिल्वर की एक्सपोर्ट की कैपेसिटी को लगभग आधा कर दिया। जो चाइना उस समय लगभग 80 मिलियन आउंस हर क्वार्टर एक्सपोर्ट करता था, टुडे इट हैज गॉन टू 30-40 मिलियन आउंसेस। नाउ दिस इज अ ड्रास्टिक, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई का शॉर्टफॉल हो रहा है और हमारे देश के भारतीय भी इसके लिए इक्वली जिम्मेदार है, क्योंकि सिल्वर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में जो डिमांड है
वो भारत की तरफ से है, जिसमें सबसे बड़े रूप में आज के दिन उभर के आए हैं सिल्वर ETF। और प्राचीन तौर तरीकों से सिल्वर वेयर, सिल्वर के हमारे मंदिरों में, घरों में जो बर्तन है, दैट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्वर इन आवर हाउस होल्ड्स। दैट इज इंटरेस्टिंग सर, कि हमने अभी जैसे आपसे क्वेश्चन भी किया था कि गोल्ड और सिल्वर ये ट्रैप तो नहीं है, ये एक फॉल्स एप्रिसिएशन तो नहीं है। आपने जैसा हमें डेटा के साथ बताया कि सिल्वर की प्राइजेज और डिमांड जो है, कि अभी जो सोलर पैनल और ईवीज जो गाड़ियां बन रही है उसमें सिल्वर की खपत ज्यादा है, और ये आने वाले समय में और ज्यादा होंगी। जैसे हम AI जो हम हर एक लैपटॉप, चिप्स, घड़ी, मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें सिल्वर की यूजेज है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो सिल्वर और गोल्ड के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर मैं एक निवेशक हूं तो निवेशक के पर्सपेक्टिव से हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का कितना परसेंट एक परफेक्ट एलोकेशन होना चाहिए? That's right, Harsh. Probably we are seeing demand for silver in the industrials going absolutely through the sky. In fact, ये जो माइक्रोफोन्स हम यूज करते हैं हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल फोन्स में, एवरीथिंग बिटवीन 5 grams to 25 grams to 1 kg ऑफ सिल्वर इज देयर इन एवरी ऑफ द प्रोडक्ट। खासकर जो हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सिल्वर का कंजम्पशन और ज्यादा है। अच्छी बात या बुरी बात इसमें ये कह सकते हो कि इन प्रोडक्ट्स में जो सिल्वर जाता है उसकी रिकवरी इज वेरी रेयर, उसकी रिकवरी होना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर। सो क्योंकि अब तक सिल्वर के दाम इतने महंगे नहीं थे तो रिकवरी के प्रोसेसेस इतने अच्छे एस्टैब्लिश नहीं है अक्रॉस द ग्लोब। एक और बात आपने पूछी, गोल्ड सिल्वर का रेशियो, उसका आउटलुक और उसके बेसिस पे निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर का रेशियो अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली इट रेंजेस बिटवीन 10 to 12%। तो सिल्वर का दाम गोल्ड के मुकाबले 10 से 12% के आसपास रहा है। लेकिन हमने देखा अभी फिलहाल ये जो है रेशियो 22, 25, 30% तक पहुंच गया है। तो अगर हम इसको वापस हिस्टोरिकली पिछले 20 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के रेशियो पे अगर इसको लेके जाएंगे तो आज का 3 लाख रुपए का सिल्वर का भाव सीधा 1,30,000 पे जाकर के गिरता है। नाउ दैट साउंड्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड कि मैं अगर बोलूं कि सिल्वर 1,30,000 रुपए की उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट डज नॉट साउंड्स गुड बिकॉज देन इट डज नॉट मैचेस द डिमांड सप्लाई गैप। अगर हम सिर्फ जियो पोलिटिकल कंसर्न्स से बढ़े हुए दाम को देखें तो सिल्वर की मिनिमम वैल्यू 130-140 के आसपास, मतलब 1,30,000 1,40,000 के आसपास होनी चाहिए। बट सिल्वर की डिमांड सप्लाई गैप इज राइजिंग। जो डिमांड सप्लाई 2021 में करीब 2,000 टन के आसपास का गैप था, आज वो करीब 5-6 हजार टन के आसपास का गैप है। मिलियन आउंसेस में बात करें तो उस समय जो गैप करीब 100 मिलियन आउंसेस के आसपास था, आज वो गैप करीब 200 मिलियन आउंसेस के आसपास है। आने वाले सालों में 2027-28 तक ये गैप और बढ़ने की आशंका है। तो दैट हैज टू बी कैप्चर्ड इनटू द डिमांड सप्लाई गैप व्हिच इज वन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर silver price. So this gold silver ratio will give you some indication but not the correct price of that silver. But having said that, it's very difficult at this moment where silver is probably discovering its price based on the ubiquitous uses of technology products all around us, from our mobile phones in the morning to attendance to our laptops to electric circuit boards, everything has silver in it. So consumption is super high in this case. Going forward, what we feel from an investor's perspective, हर निवेशक के पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड का एलोकेशन और 3 से 8% सिल्वर का एलोकेशन जरूर होना चाहिए। थैंक्स टू द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना ETFs और म्यूचुअल फंड्स के जरिए SIP के माध्यम से बहुत साधारण, बहुत इजीली अवेलेबल है। आज इन बढ़े हुए दामों पर सिल्वर या गोल्ड एक्यूमुलेट करना विल बी डिफिकल्ट, बट हमने देखा है एलियट वेव थ्योरी के टेक्निकल कॉन्सेप्ट के तहत गोल्ड और सिल्वर के दाम ज्यादातर कंसोलिडेट होते हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन हम नहीं देखते हैं। तो उस केस में अगले 9 से 12 महीने के बीच में आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सिल्वर अप टू 8%, गोल्ड अप टू 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप स्टैगर्ड मोड में एक्यूमुलेट करें, और हर समय साल में एक बार जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो गोल्ड सिल्वर के इस एलोकेशन को मेंटेन करके चलें। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच कैन बी डन। हम ज्यादातर निवेशकों को यही गाइडेंस देते हैं। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। दोस्तों मैं अब थोड़ा सा आपको रिकेप देता हूं जो हमने डिस्कशन किया
सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि हमें गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहिए इस टाइम पे या नहीं। तो दोस्तों अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस होते हैं, जब जैसा आपने देखा होगा 2008 कोविड और अभी जो टैरिफ वाली आई थी, उसमें गोल्ड ने एक अच्छा एप्रिसिएशन दिया। तो गोल्ड में हमें उसके अकॉर्डिंग निवेश करना चाहिए और सिल्वर की जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग भी हमें निवेश करना चाहिए। अभी ये बताना सही नहीं होगा कि अभी और प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट आइडियली जैसा सर ने बताया कि अगर हम एक निवेशक हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड 10 से 15% रख सकते हैं, वो भी स्टैगर मैनर में रखेंगे ताकि हमारे पोर्टफोलियो में एक एवरेजिंग होती रहे और हम ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर पाए और हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा हो। और उसे हमें हर साल एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए और उसकी एलोकेशन को चेक करना चाहिए। थैंक्स दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही फैक्ट्स और डेटा को समझने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू राहुल सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो आपने इतनी कम समय में हमें इतनी ज्यादा चीजें बता दी कि हम निवेश कैसे करें और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर योर टाइम।